कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन और माता महामाया, ये दोनों ही बड़े धार्मिक लोग हैं। कभी इन्होंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी के धन को बलात् अपने राज्य में मिलाया नहीं, कभी किसी गरीब से अधिक कर नहीं वसूला। स्वयं वो शीलों का पालन करते हैं और उपोषित व्रत रखते हैं। लेकिन आयु बहुत लंबी हो गई है, अभी भी कोई संतान हुई नहीं है। सुद्धोधन और माया दोनों बड़ी प्रार्थना लिए हुए हैं कि मुझे अब कोई संतान होगी, कोई संतान होगी। न पुत्र हो रहा, न पुत्री हो रही है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तभी से कहा गया। ये कहावत सुना है आपने, सब्र का फल मीठा। बोलिए भगवान बुद्ध की। सब्र का फल मीठा क्यों कहा? सुद्धोधन को, माया को पुत्र नहीं हो रहे, संतान नहीं हो रहे, बड़ी लंबी प्रतीक्षा है, बड़ा यज्ञ करवाया, बड़ा दान किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अभी भी कोई संतान हुई नहीं। लेकिन इस बार जब उपोषित रखा, उपोषित जानते हैं ना, ये ऐसा व्रत है जिसको रखने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माताएं बहनें ध्यान दें, कौन सा व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं? कौन सा व्रत? उसे उपोषित व्रत कहते हैं। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को रखा जाता है। महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है, एक अष्टमी पड़ती है, एक अमावस्या पड़ती है और एक 2 अष्टमी होती है। ये 4 व्रत होते हैं महीने के। आप चाहें तो चारों के चारों व्रत रख सकते हैं, या चाहें तो अष्टमी को छोड़ दें, अमावस्या और पूर्णिमा को व्रत रखें। या वो भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम महीने में एक बार पूर्णिमा को व्रत रखें। व्रत कैसे रखा जाता है? अभी तक जो आप व्रत रखते होंगे, रखती होंगी, उसके नियम में और इस नियम में अंतर है। इस नियम में भोजन छोड़ देना व्रत नहीं है। इसमें क्या है कि जिस दिन व्रत होता है, ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो तो बहुत व्रत रखा, बहुत उपवास किया, बहुत कुछ मांगा, मिला नहीं। लेकिन अगर इस व्रत को ठीक से रखा, जिसे उपोषित कहते हैं, तो मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। क्योंकि इस व्रत में आपका पुण्य हेतु बनता है, इसलिए पूरा होगा। अन्य व्रत में आपका पुण्य होता नहीं। पुण्य कैसे होता है? जब हम शीलों का पालन करते हैं तो हमारे पास पुण्य होता है और हम पुण्य से जो कुछ चाहें सो कर सकते हैं। तो उस दिन सुबह में ही जब आप उठते हैं, प्रातः काल उठ करके ही आपको भगवान की स्तुति, पूजा इत्यादि करना होता है। और फिर सुबह आपने नाश्ता कर लिया और फिर 12 बजे से पहले, जैसे भिक्षु संघ करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, 12 बजे से पहले दिन में एक बार भोजन करते हैं। अभी जो आपके यहाँ पे हम लोग भोजन के लिए जा रहे हैं, वो आपका भोजन वही खा रहे हैं जो आपने बनाया अपने घर में, जो दिया। और आने वाले अगले 17 तारीख तक जितने भी लोग देंगे, आपका ही भोजन खा करके यहाँ पे हम भगवान की वाणी को आपको बता रहे हैं। इसमें आपको पुण्य जा रहा है। ऐसा नहीं किया अजय जी हमको भोजन नहीं करा पा रहे थे, हाँ, यहाँ की टीम हमको भोजन नहीं करा पा रही, ऐसा नहीं, बल्कि हम यहाँ खाते तो और सुंदर भोजन खिलाते। अभी तो इसलिए कि बुद्ध ने कहा है
कि भिक्षु चलो चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्षुओं विचरण करो, किस लिए? बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए। जल्दी जल्दी करिए, वहां से सबका ध्यान नहीं है। फोटो खींचते हुए नहीं देखा है इन लोगों ने। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बहुतों के हित के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन आजकल बहुजन हिताय काम नहीं हो रहा, लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जहां भोजन बटेगा वहां भीड़ बढ़ जाती है। अभी आप लंगर लगा लीजिए, कोई इनविटेशन, कोई निमंत्रण नहीं देना होगा, भीड़ बढ़ जाएगी। तो आज बहुजन हिताय नहीं हो गया, भोजन हिताय हो गया, भोजन सुखाय। तो भिक्षु संघ आपके द्वार पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान ने कहा चरित्र भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन 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 सुखाय लोकानुकंपाय। लोगों के ऊपर, लोक के ऊपर दया करके उनके ऊपर दया करो। अरे उनके भीतर देने की भावना नहीं है तो तुम खुद उनके दरवाजे पे जाओ। दरवाजा मत खटखटाओ, अरे निकाल बाहर दे, कुछ दे, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं, जाओ उसके द्वार पे खड़े हो जाओ। मांगो नहीं कि अरे लाओ कुछ दो, ऐसा नहीं। जो उनकी इच्छा होवे देवे, अवसर तो दो। उनकी इच्छा होवे तो देवे, इच्छा होवे तो न देवे। तो बहुत सारे ऐसे घर मिले जहाँ बनते लोग हम लोग गए, बहुतों ने नहीं दिया और बहुतों ने बड़े प्रेम से दिया। बहुतों ने अवसर का लाभ उठाया, दान दे करके पुण्य कमाया। वही दान खा करके हम आपको उपदेश कर रहे हैं। तो जो पुण्य अर्जन होगा उसमें आपको भी तो पुण्य जाएगा ना, आपको भी पुण्य जाएगा। इसलिए व्रत में 12 बजे से पहले बनते लोगों की तरह से भोजन करें, उसके बाद भोजन नहीं करना होता। अन्य व्रत में आपको निराजल रहना पड़ता है, इसमें आपको निराजल नहीं रहना। 12 बजे से पहले आपको भोजन कर लेना दोपहर को, उसके बाद भोजन नहीं करना। प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, बहुत भूख लग जाए तो काली चाय पी सकते हैं, नींबू का शरबत पी सकते हैं, समझ रहे हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं, इतना कर सकते हैं। दूध की चाय नहीं, दूध नहीं पीना है, क्योंकि आहार नहीं ग्रहण किया और संपूर्ण आहार ग्रहण कर लिया, फायदा क्या हुआ? दूध क्या है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों रूप से मौन हो जाना, चुप हो जाना। कभी कभी क्या होता, कोई कहते हैं भैया मौनी व्रत है। मौनी व्रत में कौन सा व्रत? भैया आज बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलने वाला सारा काम कर डाले। कभी आंखों से कुछ कहेंगे, कभी इशारों से कुछ कहेंगे, कभी तो भैया मुंह से कहना आओ, चाहे ऐसे कहें, बात तो वही है। तो कायिक, मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों भाषाओं से मौन हो जाना है, चुप हो जाना। मुख से नहीं बोल रहे हैं लेकिन कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना। पति बोल रहा है कि आज चले जाएं बहन के यहाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। अरे बहन के लिए साड़ी ले आए, तो बात तो हो ही रही, चाहे मुंह से कहें चाहे काया से कहें। और उससे नहीं तो मैसेज, आजकल तो फोन है, टिप 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 टिप, देखिए लिख रहे हैं, जो मन में चल रहा लिख रहे हैं, देखिए आज ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। आज मैं मौन व्रत हूँ, इसलिए संभाल के रहिएगा, नहीं तो कल मुंह खुलेगा तो समझ लीजिए। तो बात तो वही रही, बात तो हो ही रही है। इसलिए मौखिक, लिखित, सांकेतिक
ये तीनों से मौन हो जाना, इसलिए आर्य मौन कहा भगवान ने। सन्निपतितानंद भिक्खवे द्वयं करणीयम, आर्यो वा तुम ही भाव, या तो आर्य मौन का पालन करना या फिर धम्मी कथा वा, या तो धर्म की चर्चा करना। अगर बोलना ही है तो धर्म बोलना, भगवान के वचन बोलना, इससे वाणी की शुद्धि होती है। बुद्ध के नाम का स्मरण करना, बुद्ध नाम स्मरण मुख शुद्धि में ही वचन, बुद्ध के नाम का स्मरण करना मुख की शुद्धि के लिए। धर्म की चर्चा करेंगे तो मुख की शुद्धि होगी, लोगों के कल्याण की चर्चा करें मुख की शुद्धि होगी। हाँ, तो झूठ चुगली बकवास कटुवचन उस दिन करना है नहीं करना है ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, और पांचवा जो नियम है वो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। सुरा मेरई मज्ज पमादक खाना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, चाहे कच्ची शराब हो चाहे पक्की शराब हो। जो रोज पीते हैं उनके लिए व्रत का नियम, कम से कम व्रत के दिन ना पिए, आपके ही कल्याण के लिए, आपके ही कल्याण के लिए। रोज पीते हैं, एक दिन नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा? कम से कम व्रत दिन वाले ही छोड़ना शुरू करें। धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे छूट जाएगा अपने आप। और जिस दिन आप छोड़े रहेंगे उस दिन मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, सारे लोग प्रसन्न रहेंगे। हाँ, तो एक एक करके छोड़ें, क्योंकि जल्दी से कोई काम किया नहीं जा सकता, जल्दी से कोई चीज छोड़ी भी नहीं जा सकती। धीरे धीरे छोड़ दें। जो दृढ़ संकल्पी हैं यूं झटके में छोड़ देते हैं, जिनका संकल्प कठोर नहीं है, दृढ़ नहीं है, वो धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे छोड़ें। हाँ, तो उस दिन कोई भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करना। पहले तो महिलाएं नशा पता नहीं करती थी, खाली यही लोग करते थे। अब महिलाएं भी आगे हो रही हैं, लड़कियां भी आगे हो रही हैं। बड़े बड़े कॉलेज में देखिए, यूनिवर्सिटीज में देखिए, बैठती हैं और धुआं उड़ाती हैं पूरा। देखती होंगे आप टीवी में, वीडियो में। हाँ? आज तक आपके ऊपर उंगली नहीं उठी, अब उठने लगी है। आज तक आपने शुद्धता का पालन किया, अब शब्द कहे गए तो इनको, लेकिन अब आप सब चीज में बराबरी का दर्जा ले रहे हैं, तो इसमें कैसे पीछे रहेंगी भैया? हाँ, एक आदमी था, शराब रोज पीता था, अब पी करके रोज आता था और कहता था कि अरे पगली, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ इसलिए पी करके आता हूँ, कि सब कुछ भूल जाऊं, तेरी सारी गलतियां भूल जाऊं, इसलिए पी करके आता हूँ। हाँ? अगले दिन पी करके आया, पत्नी भी चढ़ा करके बैठी हुई है। आप क्या समझते हैं? मैं आपसे कम प्रेम करती हूँ, मैं कम मानती हूँ? मैं भी आपकी गलतियों को भूलना चाह रही हूँ, इसलिए मैं भी पी करके बैठी हूँ। दूसरे दिन पी करके आया, दूसरे दिन पी करके बैठ रही, तीसरे दिन हिम्मत नहीं किया पीने की, ऐसे छोड़ दिया। लेकिन ये विधि नहीं अपनानी है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ? सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना वेरमणि, ये सुरा मेरे मध्य, ये जितने भी प्रमाद के स्थान है इसे छोड़ देना चाहिए। जितनी जल्दी छोड़े उतना अच्छा। आपने छोड़ा है तो इसे छोड़े ही रखिए। ये संस्कृति आप में ना आए। इन सब बातों में आपकी बड़ी प्रशंसा हुई, अब उंगली उठने लगी है, अब थोड़ी थोड़ी उठने लगी, अब यहीं से नीचे गिर जाए तो अच्छा है। नहीं तो बराबरी में, सब बराबरी लाइए, लेकिन ये वाली बराबरी में मत आइए। इन्हीं को गाली गलौज सुनने दीजिए, धीरे धीरे छोड़ेंगे ये। हाँ, आप इतना मजबूत बनिए कि बाहर निकाल के फेंक दीजिए।
अरे स्त्री सच में अगर चाहे तो शराब छुड़वाना क्या, बहुत कुछ छुड़वा सकती है। अरे स्त्री चाहती है तो माँ को घर से बाहर निकलवा देती है, पिता को घर से बाहर निकलवा देती है, बहन घर में भटकने नहीं पाती, तो शराब कौन सी बड़ी चीज है? बड़ी चीज नहीं। तो अपनी इस कला का उपयोग शराब को छुड़ाने में लगाए। इससे कैमरा इसका सही है। हाँ, ये वरदान आपके पास जो मिला है, इसका उपयोग बुरी चीजों को छुड़ाने में लगाएं। कभी कभी सास भी शराब की तरह से ही बुरी होती है, तीखी लगती है, हाँ, उसको भी छुड़ा देती है। गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, इस पे मैं चर्चा करूंगा। तो सुरा मेरे मंज प्रमाद ठाना, व्रत का 5वां नियम है कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। सुरती, तंबाकू, बीड़ी, गांजा, अफीम और बदन क्या क्या होता है, जो कुछ भी होता है वो सब नहीं पीना है, नहीं खाना है। कितने लोग कहेंगे मैं शराब नहीं पीता, लेकिन यहाँ दबाए रहेंगे। मैं कहाँ खाता हूँ, मुंह खोल के कोई थोड़ी ना देखे, अंदर यहाँ दबाए रस ले रहे हैं पूरा। ये 5वां नियम। 6ठा नियम है विकाल भोजना, जो मैंने पहले ही बताया कि 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना है। भोजन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से त्याग देना है और सरपुतिया का जूस पी करके रहना 24 घंटा, ऐसा नहीं। खाना है, क्योंकि बहुत अधिक शरीर अगर भूखा हो जाएगा तो कुछ दिमाग काम करता है, नहीं करता है। तो दिमाग को काम करने पे लगाना है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगाना है कि वो अधिक काम करने लगे। न कम काम करे ना अधिक काम करे, मध्यम में बना रहे, बहुत छटके ना। जिस दिन भूख लगी रहती है ना, बहुत अधिक नहीं खाए रहते हैं, उस दिन शरीर संयत रहता है, नियम से रहता है। इसलिए उस दिन 12 बजे से पहले भोजन करें, उसके बाद ना करें। काली चाय पिए, जूस पिए, जो मैंने बताया। और बहुत किसी से नहीं रहा जा रहा है तो आलू खा लें, गन्ने का रस पी लें। ये अंतिम समय में जब नहीं बर्दाश्त हो रहा या किसी को दवाई वगैरह खानी हो तो ये पथ्य उसके लिए है। लेकिन नियम जो मैं बता रहा हूँ, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ चुगली बकवास कटु वचन नहीं बोलना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, इसे तो कड़ाई से पालन ही करना है। ये व्रत का मूल नियम। उसके बाद उस दिन नच गीत वादित विशुक दर्शनमाला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण अट्ठाना। ये जो नाच गाना, मेला तमाशा, गंध विलेपन और ये जो धारण करते हैं माला इत्यादि, जो भी सज्जा की साज की चीजें हैं, उस दिन नहीं करना। उस दिन कोई श्रृंगार नहीं करना। अरे भगवान की आराधना हम श्रृंगार करके करेंगे क्या? भगवान को कौन सा श्रृंगार की आवश्यकता? व्रत के लिए कौन सा श्रृंगार चाहिए? व्रत के लिए क्या चाहिए? सादगी चाहिए। और भगवान को सादगी पसंद है। देखिए भगवान कोई श्रृंगार किए? नहीं किए। भगवान कोई श्रृंगार नहीं करते। संत कबीर कोई श्रृंगार किए? नहीं किए। संत रैदास कोई श्रृंगार किए? नहीं किए। महावीर स्वामी कोई श्रृंगार किए? नहीं किए। गुरु नानक कोई श्रृंगार किए? नहीं किए। ये लोग श्रृंगार नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्रृंगार से भगवान को नहीं प्रसन्न किया जा सकता। सादगी से भगवान, जितने भी ऋषि मुनि हुए सब लोगों ने श्रृंगार छोड़ दिया। बहुत किया तो फूलों की माला पहन ली, वो क्या श्रृंगार है? सुगंधि के लिए पहना, अनित्य भाव के दर्शन के लिए पहना। तो उस दिन कोई भी न क्रीम लगाना है, ना पाउडर लगाना है, ना कुछ भी नहीं लगाना, न बहुत चमकीले भड़कीले कपड़े पहनना है कि जिसे देख करके कोई कहे आज तो आप चमक रहे हैं, तो चमक रही हैं। दोनों बात। सादा, देख करके मन में सादगी जगे। जैसे कोई भिक्षु खड़ा हो जाए तो उसे देख करके कुछ चड़क भड़कपन करता नहीं, सादगी जगती है। अरे सन्यासी वर्ग है। वस्त्र का भी अपना एक महत्व है। अगर आप ये वस्त्र पहन करके सामने खड़े तो किसी के मन में वासना जगने का कोई प्रश्न नहीं। एकाध कभी अपवाद होता ही है, अपवाद तो हर जगह है।
लेकिन 100 में से 99 लोगों को वासना नहीं जगेगी। क्यों? क्योंकि सादा कपड़ा, अरे ये साधु संत लोग, अरे ये सादा कपड़ा पहन। तो हमारी जो दिनचर्या है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो साज सज्जा श्रृंगार नहीं करना है, सादा। जैसे आज आप सादे बैठी है ना, सफेद वस्त्र धारण की, ऐसे सादा। और सोना चांदी इत्यादि भी नहीं पहनना है। ये जो कुछ आपने पहना है, सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत का, ये सब भी नहीं पहनना। उस दिन उसको भी उतार के रख दीजिए। हाँ, क्योंकि भगवान की पूजा भाव से करनी है। अन्य चीजों से आप पूजा भगवान की नहीं कर सकते। भाव लाना है, सादगी का भाव, कि जैसे हमने जन्म लिया था सादा सादा, वैसे ही मैं आपकी पूजा करता हूँ। जन्म लिए थे तो श्रृंगार करके आए थे क्या? आए थे? पूरा मेकअप करके आए थे? हाँ, मुकुट धारण करके छत्र लगा करके आए थे? नहीं। कैसे आए थे? सादे सादे आए थे। इसलिए सादा जीना, उस दिन बिताना। और फिर जो है ऊंचे आसन पे नहीं सोना। उस दिन मुलायम, जो मुलायम गद्दा आपके घर में होता है, बहुत मोटा मोटा, इतना मोटा मोटा, ऐसे उसमें सोइए तो हाथ भर नीचे घुस जाते हैं। ऐसा गद्दा भी ना रहे। सामान्य सी चटाई बिछाएं, रुई का पतला गद्दा बिछाएं और उस पे सोएं। या जैसे आपने देखा, ये बहुत चुभने वाला नहीं। चटाई बिछाया, उस पे एक चादर लगाया और सो गए। सर्दी का दिन है तो नीचे कुछ और लगा लिया और सो गए। तो इस प्रकार से ये व्रत का पूरा नियम है। उस दिन सुबह उठना है, भगवत स्तुति के बाद, भगवान की पूजा के बाद आपको इन सभी नियमों को ध्यान में स्मरण कर लेना। 8 सील ग्रहण कर लेना। कोई बुद्ध विहार में भिक्षु हो तो उनके पास जाना चाहिए, उनसे व्रत का सील ग्रहण करना चाहिए कि भंते आज मेरा उपोषित है, व्रत है, मुझे सील दे। तो भंते आपको सील देंगे। अगर भंते नहीं है, आप ऐसी जगह पे रहती जहाँ कोई भंते नहीं, भिक्षु नहीं, तो आप अपने घर में ही जो है भगवान के सामने बैठ करके आप अष्टशील धारण करें। 8 सील आप ग्रहण करें भगवान को साक्षी मान करके। पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्ना दाना वेरमणि, ये 8 सीलें जो है उन्हें आप ग्रहण करें। ग्रहण करने के बाद पूरे दिन में जब तक आप सो नहीं जाते तब तक इनका कड़ाई से पालन करना। हत्या होने ना पाए, चोरी होने ना पाए, व्यभिचार जरा सा भी मन में जगने ना पाए किसी के प्रति। झूठ चुगली बकवास कटु वचन न होने पाए, कोई नशा पता न होने पाए और कोई साज सज्जा सजावट दिखावट ऐसा कुछ भी न होने पाए और ऊंचे मखमली गद्दे पे भी न सोए। ये नियम अगर आप हर अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी को करते हैं तो आपका व्रत सिद्ध होता है। मैं बता रहा था यही व्रत है वो